क्या आप हर महीने नई अटेंडेंस शीट बनाने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो के बाद आपको कभी भी मैन्युअली अटेंडेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक फुल्ली ऑटोमेटिकली एक्सेल अटेंडेंस ट्रैकर, जिसमें सिर्फ मंथ और ईयर बदलती ही पूरी शीट अपने आप तैयार हो जाएगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर हैं जो 90% एक्सेल यूजर नहीं जानते। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑफिस स्किल हब। आज हम सीखेंगे एक प्रोफेशनल ऑटोमेटिकली अटेंडेंस ट्रैकर बनाना, जो एचआर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस ट्रैकर में सिर्फ आपको अटेंडेंस भरनी है, बाकी पूरा कैलकुलेशन एक्सेल अपने आप करेगा। तो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रैकर को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा मंथली अटेंडेंस शीट लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर हमारे मंथ और ईयर का ऑप्शन दिया गया है। नीचे एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम है, और यहाँ पर डे लिख के आएंगे यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर डेट है, ये डेट सब ऑटोमेटिकली होने वाली है। यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रेजेंट के लिए पी, अब्सेंट के लिए ए, लीव के लिए एल, और वर्क फ्रॉम होम के लिए WFH। इस तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट काउंट होके आएगा, यहाँ पर अब्सेंट, लीव और वर्क फ्रॉम होम, इस तरीके से। सबसे मज़ेदार इस वीडियो में क्या होने वाला है, आप जैसे ही यहाँ पर कोई मंथ चेंज करते हैं, अगर मैं यहाँ पर जनवरी से अप्रैल करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली डेट चेंज हो गई हैं, और ऑटोमेटिकली संडे सैटरडे हाईलाइट भी हो गए हैं, और यहाँ पर वीक ऑफ भी लिखा होके आ गया है। जैसे ही मैं कोई दूसरा मंथ डालता हूँ, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। यहाँ पर डे नेम, डेट एंड संडे सैटरडे हाईलाइट के साथ इस तरीके से ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। यहाँ पर अगर आप ईयर चेंज भी करते हैं, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ईयर चेंज करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम ये प्रोफेशनल ऑटोमेटिकली अटेंडेंस ट्रैकर बनाना सीखते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम ऐसे फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं जो आपके काम को 10x ईजी बना देंगे। दोस्तों, ऑटोमेटिकली अटेंडेंस ट्रैकर बनाने के लिए आपको एक न्यू वर्कशीट ले लेनी है इस तरीके से। और आपको सबसे पहले यहाँ पर व्यू टैब में जाके यहाँ से ग्रिड लाइन को अनेबल कर लेना है। अब यहाँ से हम हमारा अटेंडेंस ट्रैकर बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हेडिंग, ये हमारा क्या है, मंथली अटेंडेंस ट्रैकर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम मंथली अटेंडेंस ट्रैकर। अब इसकी क्या करेंगे, हम इसकी साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं इस तरीके से। उसके टेक्स्ट को भी एक कलर दे देते हैं, इससे अच्छा दिखे, और कंट्रोल V से बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले ऊपर मंथ, यहाँ पर हम मंथ डालेंगे, और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखेंगे ईयर। इसको भी हम बोल्ड करके और इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम एक मंथ का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें डाटा टैब पर क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करना है, तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पे अलाउ में आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, और सोर्स में के तो आप यहाँ पर मैनुअली मंथ नेम टाइप कर दीजिए। यहाँ पर अगर कहीं पर आपने मंथ नेम लिख कर रखा है, जैसे मैंने इस शीट पे लिख कर रखा है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो गई है इस तरीके से। मैं यहाँ से सभी मंथ को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। हम यहाँ पर ईयर को हम मैनुअली डालेंगे, तो हम यहाँ पर मैनुअली ईयर डाल लेते हैं इसे 2026। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको इस अलाइनमेंट कर देते हैं थोड़ा सा सेंटर में करके। इसको साइज को इंक्रीज करेंगे, बोल्ड कर देंगे इसको भी, इस तरीके से ये दिखाई देगा। इस इसके हम बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, तो इस तरीके से अभी ये दिखाई देगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से बी और सी को इस तरीके से सिलेक्ट करके 6 और 8 को इस एरिया को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मर्ज कर देंगे इसको, एक एक कॉलम बना देंगे यहाँ पर। और इसमें लिखेंगे हम एम्प्लॉय नेम, इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे नेम। देखिए अभी इसको अलाइनमेंट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं सेंटर में अलाइनमेंट करके इसमें एक बॉर्डर डाल देता हूँ, तो ये अलग अलग हैं, इस तरीके से अलग अलग आपको दिखाई देंगे। ऊपर हमारी हेडिंग रहेगी एम्प्लॉय नेम, या एम्प्लॉय डाटा कर देते हैं हम इसको, एम्प्लॉय डाटा। इसमें एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, इसमें एम्प्लॉय नेम। सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालते हैं। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयों की आईडी डाल देना है इस तरीके से।
अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ऑटो नंबरिंग कर लेते हैं, सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटो नंबरिंग हो जाएगा सीरियल नंबर। तो क्या 10 एम्प्लॉइयों की आईडी लिखा हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉइयों के नेम डालते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके अलाइनमेंट कर देते हैं जिससे ये हमारा डाटा अच्छा दिखे, अटेंडेंस शीट। इसको हम बॉर्डर डाल देंगे यहाँ से। तो देखिए अभी इस तरीके से आपकी अटेंडेंस शीट दिखाई देगी। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, वो भी ऑटोमेटिकली। जब भी हम यहाँ पर मंथ और ईयर चेंज करेंगे तो ये डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल टू लगाकर सबसे पहले हम यहाँ पर डेट फंक्शन लगाएंगे, डेट। अब देखिए सबसे पहले हमसे पूछ रहा है ईयर, तो ईयर के लिए हमें डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ से ईयर, इस कॉलम में हम जब भी ईयर लिखेंगे तो इसकी लोकेशन दे देंगे इस तरीके से और इसको F4 से लॉक कर देंगे। तो एक काम हो गया हमारा, ईयर के लिए हमने यहाँ पर C4 को दे दिया। अब लगाएंगे कॉमा। अब मंथ के लिए क्या करना है, यहाँ पर मंथ के लिए हम डायरेक्ट मंथ सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर मंथ इस तरीके से। और हमसे सीरियल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ सीरियल नंबर की जगह पे हम यहाँ पर चला देंगे डेट वैल्यू, डेट वैल्यू। अब डेट वैल्यू में हमें क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1, क्योंकि यहाँ से 1 हमको चाहिए, सिर्फ 1। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है डेट की, 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में 1 एंड लगाएंगे अब। और हमको कौन से मंथ का चाहिए, इस मंथ का चाहिए, यहाँ से जो मंथ लिखेंगे हम उस मंथ का, तो इसको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। इसको भी F4 से लॉक कर देंगे इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर कोष्टक क्लोज करना है 1 और 2 टाइम। तो ये क्या करेगा, मंथ ले लिया इसने, यहाँ से इस तरीके से मंथ ढूंढ लेगा, कॉमा लगाएंगे। अब हमसे पूछा है डे, डे के लिए हम क्या करेंगे, कितना डे चाहिए हमको, 1 डे। तो 1 लिख देंगे यहाँ पर और कोष्टक को क्लोज कर देंगे, इंटर हिट कर देंगे। तो देखा आपने यहाँ पर फर्स्ट डेट निकल कर आ गई है, 1 जनवरी 2026 इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जनवरी सिलेक्ट है इसलिए जनवरी आ रहा है, 2026 सिलेक्ट है इसलिए 2026 आ रहा है। जैसे ही अगर मैं यहाँ पर मंथ चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ये मंथ चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए अभी यहाँ पर जो डेट है, हमें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ डेट चाहिए, यहाँ पर मंथ और ईयर नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+1 और यहाँ पर आपको इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और कस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर मंथ डेट ईयर देख रहे हैं, इसको यहाँ से रिमूव करके 2 टाइम डी लिख देना है यहाँ पर और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ डेट दिखेगी आपको इस तरीके से। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट डेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से एक फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर छोटा सा, इक्वल टू ये ये डेट, यहाँ पर जो डेट रहे ये +1, एक एक यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे तक लेके जाएंगे, पकड़ के ड्रैग करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ तक आ गया 19 तक। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के इस तरीके से और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे कहीं पर भी, इस तरीके से ऑटो फिट कर देंगे इस कॉलम को। तो देखिए ऑटो फिट हो गया और इसको हमको पकड़ कर 28 तक लेके जाना है इस तरीके से, 24 और ये 28, 29 तक गया, इसको हम 28 तक रहने देते हैं। 28 तक क्यों लिया वही बताऊंगा मैं अभी आपको। तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके इसको भी हम ऑटो फिट कर देंगे डबल क्लिक से। 28 डेट तक हम इस तरीके से लिख लेंगे। हमने 1 से लेके 28 डेट तक ही क्यों लिखा, क्योंकि 1 से लेके 28 डेट तक हर एक महीने में सेम डेट होती हैं, 29 से चेंज हो सकती हैं, लाइक फरवरी। तो देखिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे नेक्स्ट डेट के लिए। यहाँ पर हम चलाएंगे इफ फंक्शन का, इक्वल टू इफ फंक्शन। ठीक है, इफ फंक्शन ध्यान से समझना, लॉजिक टेस्ट में हमें क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ चलाएंगे, मंथ निकालना है हमको मंथ। सीरियल नंबर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसको क्या करना है, जो हमें 28 मिलेगा इस कॉलम में, इसको प्लस करना है 1 से। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से, प्लस करना है, इसको कोष्टक क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या करना है, इक्वल टू लगाकर यहाँ पर एक बार और मंथ फंक्शन चलाएंगे, मंथ फंक्शन। सीरियल नंबर में हमें क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है 28 को, यहाँ पर जहाँ पर 28 लिखा है हमने, कोष्टक को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम कॉमा। तो ये क्या हो गया, मंथ अगर ये बराबर हो इसके तो ट्रू वैल्यू में, अभी ट्रू वैल्यू में हमको चाहिए क्या, ट्रू वैल्यू क्या चाहिए हमको, ये प्लस होके आ जाए क्या, +1। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू होगी। फॉर्मूला लगा अदर अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो फेल्स में क्या आ जाए, कुछ नहीं, ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लिख देंगे इस तरीके से, कोष्टक क्लोज कर देंगे, इंटर हिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 28 आ गया है, इसी को हम 31 तक लेके जाएंगे। देखिए 31 तक आ गया है।
अभी क्या करेंगे हम, जब भी हम यहाँ पर मंथ चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से चेंज होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फरवरी बताता हूँ, जैसे फरवरी का केस है 28 29। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर फरवरी मंथ सेलेक्ट किया तो 28 डेट तक तो उसने सही ले लिया। 29 का अगर मंथ नहीं है तो इसे यहाँ पर एरर दे दिया। इफ एरर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पर इफ एरर फंक्शन चला देंगे। इफ के आगे क्या लगा देंगे, इफ एरर। इफ एरर इस तरीके से इफ एरर, और सब में लास्ट में जाएंगे यहाँ पर कॉमा लगाकर। अगर एरर आए तो क्या जाए, यहाँ पर ब्लैंक आ जाए, फिर भी तो ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, पुस्तक क्लोज करके फिर इंटर हिट कर देंगे। और अभी क्या करेंगे, इसी को आगे तक ड्रैग कर देंगे 31 तक इस तरीके से। तो देखिए ये अभी ब्लैंक, जब भी एरर आएगा तो ये ब्लैंक दिखाई देगा। तो देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ मंथ इस तरीके से चेंज करता हूँ, देखिए मई मंथ 31 डे की है, 31 दिन की है, तो 31 दिन आ गए। और जैसे ही मैं यहाँ पर जून करता हूँ, 30 दिन का है, 30 दिन आ गए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर डेट अपडेट होता रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं ईयर भी चेंज करता हूँ तो देखिए मैं फ्यूचर का 2030 डालता हूँ तो देखिए इस तरीके से आता रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली सभी डेट निकाल लिया है। अभी हम इसी डेट से यहाँ पर उनके डे नेम निकालेंगे, कौन सी डेट को कौन सा डे है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू टैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ पर टैक्स वैल्यू में क्या करेंगे, हम उस डेट को सिलेक्ट कर देंगे इस तरीके से, कॉमा लगाएंगे। अभी हमें कुछ फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें डे नेम चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वाइटेड कॉमा के अंदर 3 टाइम डी लिख देंगे इस तरीके से, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कोष्टक भी क्लोज कर देंगे, इंटर हिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि 1 तारीख को वेडनेसडे होने वाला है। और इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, लास्ट तक, इसी फॉर्मूले को लास्ट तक हम ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। और इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करके इसको भी हम ऑटो फिट कर देंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, इस तरीके से ऑटो फिट हो जाएगा। तो अभी देखिए मैजिक, जब भी यहाँ पर मैं मंथ चेंज करूंगा तो देखिए डे नेम और डेट दोनों इस तरीके से अपडेट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस मंथ चेंज करते रहना है। जैसे मैं यहाँ पर करंट ईयर भी लिख देता हूँ इस तरीके से, तो देखिए आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है कि यहाँ पर 1 तारीख को वेडनेसडे था, फिर ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरीके से। अभी हम इसको क्या करते हैं, इनको सबको सिलेक्ट कर कर यहाँ पर इसको सेंटर में अलाइनमेंट कर देते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से इसको मर्ज कर देना है, यहाँ से मर्ज कर देंगे हम। और इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर कर एक बार ऑटो फिट कर दीजिए। हाँ इस तरीके से ऑटो फिट कर दिया अभी, तो ये स्पेस निकल के आ गया बहुत सारा। यहाँ पर हमने जो मर्ज किया है, यहाँ पर हम हमारे रिमार्क लिख लेते हैं इस तरीके से। तो हमारे क्या होगा, जब हम यहाँ पर पी टाइप करेंगे तो उसके यहाँ पे पी बराबर हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉमा ए, अगर ये टाइप करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा absent, कॉमा एल, एल बराबर हो जाएगा हमारा लीव। और एक कंडीशन और है हमारी, क्या, WFH मतलब वर्क फ्रॉम होम बराबर वर्क फ्रॉम होम। ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया इस तरीके से। इसको हम क्या करते हैं, सेंटर में अलाइनमेंट कर दिया इस तरीके से। अभी कलर और जो भी है उसका हम बाद में करेंगे जब पूरा बन जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके इस पर हम बॉर्डर लगा देते हैं, यहाँ से इस तरीके से बॉर्डर लगा देंगे, आउटसाइड बॉर्डर भी लगा देंगे। तो इस तरीके से अभी हमारी अटेंडेंस शीट दिखाई देगी आपको। तो देखिए हम इसको अब क्या करते हैं, प्रेजेंट में कलर कलर लगा देते हैं हम, जैसे ग्रीन। अपसेंट में भी हम इसको कलर कर देते हैं थोड़ा सा रेड। आप कोई सा भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इस तरीके से इस तरीके से अभी ये दिखाई देगा। अब देखिए जैसे ही अब यहाँ कोई भी ये चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से अपडेट होता रहेगा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम टोटल निकाल के लेके आएंगे। तो टोटल के लिए अभी यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट के लिए पी टाइप कर देते हैं, यहाँ पर अपसेंट काउंट होकर आएगा, यहाँ पर लीव, और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम इस तरीके से। अभी इनको भी हम ऑटो फिट कर देते हैं, इस तरीके ऑटो फिट हो गए हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से मर्ज कर कर यहाँ पर लिख देंगे टोटल, टोटल ऐसे इस तरीके से। और इसको हम एक बार और बॉर्डर डाल देंगे
यहाँ पर जाएंगे और इसको हम बॉर्डर डाल देंगे, ये लीजिए। इसका हम एक कलर कर देंगे, बोल्ड कर देते हैं। इसका हम इसके हिसाब से इसका भी हम कलर कर देते हैं। इसको क्या हम नीचे कर देते हैं इस तरीके से, इसको सेंटर में कर देते हैं, इसका यहाँ पर अलाइनमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर काउंट होके दिखाता रहेगा कौन कितने दिन अब्सेंट है कौन, इस तरीके से। अब हम हमारी अटेंडेंस शीट पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या लगाएंगे कि इस शीट में जहाँ जहाँ पर भी उसको संडे और सैटरडे दिखेगा तो उसको वो हाईलाइट करा देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू रूल पे क्लिक करना है। तो ये आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको यूज ए फार्मूला पे क्लिक करना है, यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू और फंक्शन लगाएंगे, पुस्तक ओपन करेंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर ये वैल्यू, इसमें क्या करना है, F4 दबाना है, सिर्फ हमको रो फ्रीज करना है। तो इसी F4 दबाएंगे इस तरीके से। अगर ये वैल्यू बराबर हो किसके, बराबर हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम सैटरडे के, अगर इसके बराबर हो सैटरडे के, कॉमा अदरवाइज सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, अगर ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू बराबर किसके हो, संडे के, संडे के, संडे के, पुस्तक क्लोज। दो हमने दो कंडीशन दे दी है इस तरीके से। अगर ये वैल्यू बराबर किसके हो, सैटरडे और संडे के, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट मिलेगा आपको। यहाँ पर से एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम कोई सा भी, इस तरीके से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए इसको जहाँ जहाँ पर भी संडे और सैटरडे दिखा है उसको हाईलाइट करा दिया। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर मंथ चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सैटरडे और संडे इस तरीके से हाईलाइट होकर आ जाएगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर मंथ नेम चेंज करते रहना है इस तरीके से। तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर वीक ऑफ हाईलाइट करा देगा। तो देखिए अभी जैसे ही मैं अब यहाँ पर मंथ नेम चेंज करता हूँ तो सिर्फ वीक ऑफ यहाँ पर हाईलाइट होके आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर वीक ऑफ पर वीक ऑफ लिखा भी आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे, इफ एक फंक्शन यूज करेंगे, इफ फंक्शन। इफ के साथ हम और फंक्शन चलाएंगे, और लॉजिक टेस्ट में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या रो फ्रीज के लिए 2 टाइम F4 दबा देंगे। ये वैल्यू अगर बराबर हो किसके, सैटरडे के, सैटरडे के, एक कंडीशन हो गई, कॉमा लगाएंगे। सेकंड कंडीशन में भी हम सेम कंडीशन रखेंगे, अगर ये वैल्यू 2 टाइम F4 दबा दिए बराबर हो किसके, संडे के, संडे के, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पुस्टअप क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर करेंगे कॉमा लगा के हम ट्रू वैल्यू में, अगर दोनों कंडीशन अगर मैच होती हैं, ट्रू वैल्यू में क्या दे दे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम वीक ऑफ, W/O, वीक ऑफ दे देगा। अगर ये दोनों अगर मैच कंडीशन मैच होती है तो ये वीक ऑफ दे देगा, कॉमा लगा के। अदरवाइज क्या करेगा, ब्लैंक कर देगा। ब्लैंक के लिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, पुस्टअप क्लोज करेंगे, इंटर हिट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लग गया है। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ से नीचे ले जाइए, सभी में अप्लाई कर देंगे हम इस तरीके से, और इसको नीचे तक अप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये अभी क्या हुआ, यहाँ पर भी इसको संडे और सैटरडे मिला और वहाँ पर वीक ऑफ लिख के इसने दे दिया है। अभी क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर कुछ भी मंथ नेम चेंज करता हूँ ना, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये वीक ऑफ भी आएगा, हाईलाइट ही होके आएगा इस तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर मंथ नेम चेंज करना है, ईयर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली सब होता रहेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव काउंट कराएंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन का। काउंट इफ लगाएंगे, इक्वल टू लगाकर काउंट इफ। देखिए रेंज में हम क्या करेंगे, सारी इस तरीके से इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, इस तरीके तक 31 तक सिलेक्ट कर देंगे हम, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया में क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो इस वैल्यू को हमको क्या कराना है, काउंट कराना है। अभी हमें यहाँ पर क्या रो को फ्रीज करना है, तो इसको भी सेम हम 2 टाइम F4 दबा देंगे और कोष्टक क्लोज करेंगे, इंटर हिट कर देंगे। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ तक इस तरीके से अप्लाई कर देंगे और इसको नीचे भी अप्लाई कर देंगे सेम इस तरीके से। तो अभी देखिए ये 0 0 आ रहा है। अभी मैं जैसे यहाँ पर आप एब्सेंट प्रेजेंट यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइप किया आपने, तो देखिए यहाँ पर ये काउंट हो गया। दूसरा प्रेजेंट लगाएंगे आप, एब्सेंट अगर ये कोई लिखेंगे तो देखिए एब्सेंट, एब्सेंट यहाँ पर काउंट होके आ रहा है। लीव लिखेंगे तो लीव भी काउंट होके आएगा। और जैसे ही आप कुछ भी वर्क फ्रॉम होम भी लिखेंगे ना, तो वो वर्क फ्रॉम होम में काउंट करके दे देगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए ये प्रेजेंट एब्सेंट इस तरीके से काउंट होके आता रहेगा ऑटोमेटिकली।
अब इसका हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम एक कलर दे देंगे जिससे हमारा अटेंडेंस शीट अच्छा दिखे। इस तरीके से हम इनको कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऑफिस स्किल हाउ पीवीटी टी डी। अभी इसको क्या करेंगे, हम इसकी साइज़ को इंक्रीज कर लीजिए। तो इस अभी इसको हम क्या करेंगे, सभी को इस तरीके से सेलेक्ट कर कर यहाँ पर हम बॉर्डर डाल देंगे, आउटलाइन बॉर्डर इस तरीके से। इसको भी हम बॉर्डर दे देंगे एक आउटलाइन, ऑल बॉर्डर देके आउटलाइन बॉर्डर दे देंगे। यहाँ पर आप अपना लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। तो एक्सेल में लोगो कैसे लगाते हैं, आपको यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कोई भी आपका जो पिक्चर पड़ा हुआ उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। मेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया, तो इसको आप इस तरीके से छोटा करके आपको जहाँ पर भी आपका लोगो लगाना है तो उस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस शीट पर लोगो लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्ट इक्वल टू दबाएंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा। जब जब भी यहाँ पर टोटल होगा, कंट्रोल आर से राइट साइड हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, ये अभी कैसे काम करेगा। जब भी आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से अपडेट होकर आपके सामने आ जाएगा। ईयर भी आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर जैसे चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर आएगा तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इस तरीके से अपडेट होता रहेगा। अगर आपको और भी एम्प्लॉय के नेम बढ़ाने हैं तो आप यहाँ से एम्प्लॉय नेम बढ़ा लीजिए और इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करते जाइए, तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये ऑटोमेटिकली अटेंडेंस ट्रैकर बना सकते हैं। अगर आपको ये रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए तो कमेंट में आप अटेंडेंस ट्रैकर लिखिए, हम आपको डीएम कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद भी नहीं आया होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।